Hello students, today we will start Unit 2 Kinematics Part 3 for the class 11th in Physics. लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म स्पीड एंड द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन सब के बारे में किया था. ठीक है. और आज इस पार्ट में हम लोग करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. राइट. इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. राइट. अब ये इनका मीनिंग समझिए. किसी इंस्टेंट पर स्पीड, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी. इंस्टेंट क्या होता है? टाइम होता है आपका किसी मोमेंट पर. ठीक है. लेकिन अब इनकी जरूरत क्या पड़ी? हमने किया था अभी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किया था. मींस वेरिएबल स्पीड या फिर वेरिएबल वेलोसिटी. ठीक है. अब हमारे पास अगर ये चेंज इन वेलोसिटी या फिर जो चेंज इन स्पीड है वो आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम बहुत फास्ट हो रहा है या रैपिडली हो, तब हम लोग इस वेरिएबल वेलोसिटी या स्पीड में इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं. डेफिनेशन क्या बनाएंगे आप इसकी? इंस्टेंटेनियस स्पीड is the speed of any object at any instant. ठीक है. at any instant. यहां पर लिख देते हैं. it is the speed of any object at any instant. At any instant. It is found when speed variation या variation in speed is very rapidly with respect to time. ठीक है. इसी तरह से सेम आप डेफिनेशन लिखोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की. इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट. इट इज फाउंड व्हेन द वेरिएशन इन द स्पीड इज वेरी रैपिडली विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. ओके. तो आप नोट डाउन कर सकते हो इसको. इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपने आप लिखेंगे. अब इनका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं? पहले हम ले रहे हैं स्पीड. तो स्पीड आपके पास हमने कहा कि जो स्पीड आपकी वेरिएबल हो रही है वो विद इन ए शॉर्ट टाइम हो रही है या वेरी रैपिडली विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी. तो इसका मतलब यहाँ पर जो डेल्टा टी है वो क्या है आपके पास? अप्रोचेस टू जीरो, वेरी स्मॉल. ठीक है. डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम. डेल्टा टी क्या है आपके पास? T2 माइनस T1. ठीक है. T2 माइनस T1. ठीक है. तो ये क्या है आपके पास? अप्रोचेस टू जीरो. ओके. तो अब हमारे पास जो स्पीड थी वो थी हमारे पास x अपॉन में टाइम. लेकिन हमने तो क्या किया कि आपकी जो ये स्पीड है ये वेरिएबल है नंबर 1. नंबर 2 जो वेरिएशन है वो भी वेरी फास्ट है. ठीक है. तो अब इसको किस तरह से निकाला जाएगा? तो ये आप v इंस्टेंटेनियस लेके और यहां पर, ठीक है, यहां पर आप लोग डेल्टा टी, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो x2 माइनस में x1 अपॉन में t2 माइनस t1. ये x क्या हो गया? x2 माइनस x1. अगर बाय द डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करना है
तो ये आपका ओरिजिन या एट टाइम t इक्वल टू 0, ये आपका टाइम t1 जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट ने x1 डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये है आपके पास t2 टाइम जब ऑब्जेक्ट ने x2 डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो t2 और t1 के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो हो गई आपके पास x2 माइनस में x1। ठीक है, तो डिस्टेंस सपोज करो x1 आपके पास 5 है, ये आपके पास 10 लगा लीजिए, 10 मीटर है। ठीक है, तो x1 से लेके x2 के बीच में कितने डिस्टेंस हुई आपकी, 5 मीटर हुई। तो v इंस्टेंटेनियस आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा t, लिमिट लगाएंगे यहां पर, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और ये x2 माइनस में x1 डिवाइड बाय में t2 माइनस में t1। ठीक है, और अब ये आपके पास बन जाएगा dx डिवाइड बाय में dt। ठीक है, ये आपके मैथ में भी आएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आप कब लेते हो, जब आपका चेंज जो हो रहा है वो वेरी रैपिडली हो रहा होता है। तो चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ओके, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, तो आप जो वेलोसिटी होगी इस टाइम पर, उसको आप क्या कह सकते हो, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है, आप इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी कह सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। आप कहोगे हमें तो रेट का मतलब ही नहीं पता, चेंज ऑफ डिस्टेंस तो पता है। चलो जी, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस निकालते हैं। चलो यही निकाल देते हैं, चेंज इन डिस्टेंस। ये इसमें बताना नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए। चेंज इन डिस्टेंस क्या होता है, x2 माइनस में x1। ठीक है, ये आपका चेंज इन, लेकिन अगर इसे को ही मैं टाइम के साथ कैलकुलेट कर दूं, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, रेट बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। कहीं पर भी आप अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पढ़ो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ो, तो इसका मतलब वो चेंज ऑफ मोमेंटम के नीचे क्या है, डिवाइड बाय टाइम है। ठीक है, तो जब भी हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्वांटिटी आपकी क्या बन जाती है, रेट बन जाती है। ठीक है, तो यहां पर रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा आपका, x2 माइनस में x1 और डिवाइड बाय में टाइम आपका t आपका क्या है, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। तो आप यहाँ पर t2 माइनस t1 लिखें या t लिखें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये t2 माइनस t1 t के इक्वल है। ठीक है, और x किसके इक्वल है, x2 माइनस x1 के इक्वल, राइट। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये भी आपको आगे धीरे धीरे करते जाएंगे, बल्कि वैसे ये जो है मैथ का टॉपिक है, बट हम लोग कर लेंगे इसको। अब बात आती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वही सेम चीज, सिर्फ डिस्टेंस के जगह पर क्या लग जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट लग जाएगा, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, एंड इन दिस when the velocity is changes very rapidly with respect to time, delta t tends to 0, t2 minus t1 0, t2 minus t1 क्या है आपका t है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा, ये x आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, t की वैल्यू आपने t2 माइनस t1 पुट कर दिया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा यहाँ पर सेम, लिमिट क्या ले लोगे, डेल्टा t टेंड्स टू 0 ले लोगे, राइट। देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाय में dt। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यहां पर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब है आपका एवरेज स्पीड
एंड एवरेज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी या स्पीड भी आपकी कब देखी जाती है, जब आपका ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। या आप कह सकते हो कि जो नॉन यूनिफॉर्म आपका मोशन था, या आप कह सकते हो कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था। कहने का मतलब कि जब आपके पास वेरिएबल स्पीड है या वेरिएबल वेलोसिटी है, तो आप लोग क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। अब आप कहेंगे कि जो इससे पहले हमने किया था इंस्टेंटेनियस, वो भी तो हमने तभी किया था जब हमारे पास वेरिएबल था, ठीक है, वेरिएबल स्पीड थी या फिर वेरिएबल हमारे पास क्या थी, वेलोसिटी थी। बिल्कुल राइट है, लेकिन इंस्टेंटेनियस हम कब निकालते हैं, जब आपके पास जो वेरिएशन हो रही है, वेरिएशन इन स्पीड और वेलोसिटी, वो वेरी रैपिडली हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। वहां पर हमने क्या लिया था, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और लिमिट लगा दी थी हमने। बट यहाँ पर क्या होगा, आपका डेल्टा टी नॉट टेंड्स टू इक्वल टू 0। इसका मतलब जो वेरिएशन हो रही है आपकी वेलोसिटी में या फिर स्पीड में, वो ये नहीं है कि बहुत फास्ट हो रही है, ठीक है, वो फास्ट नहीं हो रही है, वो वेरिएशन तो है, बट जो टाइम इंटरवल है आपका, दैट नॉट टेंड्स टू इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हमारे पास वेरिएबल स्पीड है या वेरिएबल वेलोसिटी है, एंड जो टाइम इंटरवल जो है चेंज हो रहा है आपका, दैट इज नॉट वेरी स्मॉल, तो हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब आपने 10th क्लास में एक एवरेज स्टैटिस्टिक में निकालना सीखा होगा। आप क्या करते थे, व्हेन वी हैव द नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो आप क्या करते थे, उन सभी क्वांटिटी को टोटल कर देते थे और डिवाइड में जितने आपके पास नंबर्स होते थे तो वो कर देते थे, ठीक है। सेम आप इसमें भी यही करेंगे। तो एवरेज स्पीड सबसे पहले तो व्हेन दी स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म, इसमें आपका वेलोसिटी लग जाएगा, व्हेन वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब आप अपने 10th वाले फॉर्मूले पे जाओ। एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, यहां पर क्योंकि क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस है, तो क्या लेंगे आप, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मान लो S1, S2, S3 है आपकी डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल T1, T2, T3, तो वो आप उससे रिप्रेजेंट कर दोगे S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाय में T1 प्लस T2 प्लस में T3 एंड सो ऑन। व्हेन वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर क्या जाएगी आपके पास, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय में टोटल टाइम, राइट। तो ये क्या हो गया आपके पास, एवरेज वेलोसिटी, और ये क्या हो गया आपका एवरेज स्पीड, ठीक है। सिर्फ एक ही वर्ड का खेल है, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, बार बार आपको यही सब चीजें बोली जा रही है। अब हम लेके चलते हैं, देखिए मैं स्पीड आपको निकाल के दिखाऊंगी इन द डिफरेंट केसेस। वेलोसिटी आप लोग अपने आप निकालोगे, क्योंकि सिर्फ जो डिस्टेंस होगी वही क्या हो जाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर केस लेके चलते हैं। सपोज करो if we have first case S1, S2, S3, distance traveled by the object in time interval T1, T2, T3 and so on। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास, S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन डिवाइड बाय में क्या आ गया आपका, T1 प्लस T2 T3 एंड सो ऑन, राइट। ये है फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर अब आपके पास टाइम नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी दे देता है कि इफ S1, S2, S3 distance travel with the velocity
with velocity v1, v2, v3 and so on। तब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपके पास, एवरेज ऊपर टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड सो ऑन, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर टाइम आना चाहिए, लेकिन टाइम तो हमें दे ही नहीं रखा। तो टाइम कैसे निकालते, देखो आपको डिस्टेंस दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था हमने किया, या स्पीड का जो है फॉर्मूला, स्पीड या स्पीड आपने किया डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, ये आपने किया है। अगर मुझे यहां से टाइम की वैल्यू निकालनी है तो टाइम क्या आ जाएगा आपका, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब आपके पास जो v है वो है x बाई टी या s बाई टी। हम लोग इसको यहां कर लेते हैं कि अगर आपके पास v जो है वो s बाई टी है तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, s अपॉन में v आ जाएगी, ठीक है। तो t1 क्या हो जाएगा, s1 अपॉन में v1, t2 क्या हो जाएगा, s2 अपॉन में v2 एंड सो ऑन। तो पुट कर दीजिए s1 अपॉन में v1, s2 अपॉन में v2 एंड s3 अपॉन में v3 एंड सो ऑन, राइट। अब अगर ये आपके पास s जो है वो सेम है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बट इन द डिफरेंट टाइम में, तो भी आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बनी। तो हम किस तरह से करेंगे, इफ s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू s3 एंड सो ऑन इक्वल टू s, ठीक है। तब यही फॉर्मूला आपके पास v एवरेज का क्या बन जाएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा n इंटू में s, और नीचे आपका पास s को कॉमन ले लो आप, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में v1, 1 अपॉन में v2, 1 अपॉन में v3 एंड सो s से s कैंसल, तो ये हुआ n अपॉन में 1 अपॉन में v1, 1 अपॉन में v2, 1 अपॉन में v3 एंड सो राइट। अगर आपके पास दो ही इंटरवल ऑफ टाइम है या दो ही आपकी डिस्टेंस ट्रैवल ऑब्जेक्ट की बता रखी है, तो फिर ये क्या बन जाएगा आपके पास, फॉर टू वेलोसिटी या स्पीड की बात चल रही है, तो स्पीड फॉर टू स्पीड in two interval of time ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अब n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो गया आपके पास 1 अपॉन में v1, 1 अपॉन में v2, ये एलसीएम लेके कर लो आप, तो एलसीएम लेके करोगे तो क्या आ जाएगा v1 प्लस v2 और 2v1 v2 और नीचे आपका v1 प्लस v2, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अगर आपको गिवन है वेलोसिटी v1, v2, v3 इन द टाइम इंटरवल t1, t2, t3, थर्ड केस, ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, तो थर्ड केस लेके चलते हैं। If v1, v2, v3 are the speed in time interval t1, t2, t3 and so on, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास v1 t1, क्योंकि ये क्या हो गई आपके पास s1 v इंटू में t, देन v2 t2 एंड सो ऑन डिवाइड बाय में नीचे आपका टोटल टाइम t1 प्लस में t2 प्लस में t3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो थर्ड केस आपका ये है। अब हम कंसीडर करते हैं कि अगर आपके पास v1, v2, v3 वेलोसिटी दे रखी है, इफ v1, v2,
v3 आर दी वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, क्योंकि स्पीड का केस चला हुआ तो स्पीड लेके चलेंगे, आर दी स्पीड, ठीक है। तो एवरेज क्या हो जाएगी आपके पास, एवरेज स्पीड 3v1 v2 v3 एंड डिवाइड बाय में v1 v2 v1 v3 v2 v3, राइट। आपका आता है अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई, स्पीड दी हुई है, इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल स्पीड दी हुई है, तब आप कैसे एवरेज फाइंड आउट करेंगे, तब आप एवरेज लेंगे v एवरेज इक्वल टू v इनिशियल प्लस में v फाइनल डिवाइड बाय में क्या कर देंगे आप 2 कर देंगे, ठीक है। सेम जो ये प्रोसीजर हमने किया फॉर द एवरेज स्पीड, यही सारी चीजें आप एवरेज वेलोसिटी के लिए लेके चलेंगे। सिर्फ आपका डिस्टेंस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में, और जहां जहां हमने स्पीड ली है जैसे ये v1 v2 v3, तो वहां वहां आप इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एरो लगाकर वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर दोगे बस, ठीक है। तो स्पीड के लिए हमने कर दिया, वेलोसिटी आप लोग अपने आप करेंगे, ओके। सारी चीजें एज इट इज सेम, ठीक है, जितने भी केस है सब सेम, ओनली डिस्टेंस कन्वर्ट इनटू द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेयर वी यूज द स्पीड एंड देन इट कन्वर्ट इनटू द वेरिएबल वेलोसिटी, ओके। सो इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।